गुरु के समान और कोई है, और जाचक है तो शिष्य के समान कोई याचना करने वाला है। जो और कोई धन है, दौलत है, संपत्ति आदि दाता देते हैं तो उसे जगत की व्यवस्था बनती, जो जीव की इच्छा है वो पूरी उससे नहीं होती। जीव हमेशा सुखी होना चाहते, और धन संपत्ति आदि से जगत की व्यवस्था बनती है, सुखी होने का उपाय नहीं। इसीलिए जगत में बहुत से दातार है, पर गुरु के समान कोई दातार नहीं। और शिष्य ही वो चीज मांग सकते हैं जो जिनसे अपनी वार्षिक कामना पूरी हो जाती। गुरु जी क्या देते हैं? अमर पटो गुरु जी लिख दिया। गुरु महाराज अमर होने का पट्टा लिखते हैं। दूसरे सब जितने कुछ धन संपत्ति आदि देते वो सब मरने वाले हैं। पहले तो मिलते जब राजी होते हैं और मरते जब रोना होता है, तो वो तो रोने का उपाय है, वो कोई जीव के वार्षिक प्राप्ति का लक्ष्य नहीं। अमर पटो गुरु जी लिख दियो अमर लोक स्थान। अब जब गुरु कृपा हो जाती है तो कहाँ वास मिलता है? अमर लोक स्थान, जहां मृत्यु कभी नहीं पहुंच सकती है, वहां स्थान गुरु कृपा से मिलता। नहीं तो मृत्यु में भटकते रहते हैं जीव, और कोई अच्छे मिलते हैं तो वही मरने वाला मिलते हैं, और एक बार राजी होते फिर उसके लिए रोना। 84 लाख जून में फिर वापस नहीं आना। ये 84 लाख जूनियों में जीव भटकते हैं, ये भ्रम से भटकते हैं, और गुरु कृपा हो जाती है तो संसार की जूनियां संसार में ही रहती, अपने में नहीं आती है, अपने में भ्रम से प्रतीत होती है। इसलिए उस भ्रम की निवृत्ति गुरु कृपा से होती। जो सृष्टि रची राम जी सो झूठी अब जाना। जगत ये सृष्टि भगवान ने जो रची है, ये तो एक खेल मात्र है। इसी को सच्ची जानते हैं जीव अज्ञानी, तब ही अरे भाई जो मृत्यु रचा है, जन्म रचा है, ये एक खिलौना है, ये एक खेल है। ये मृत्यु को अपनी मृत्यु मान लेते हैं, और अपनी मृत्यु नहीं है, मृत्यु संसार की होती है, और संसार की मृत्यु एक जीव के लिए खेल है। ये जो मृत्यु की प्रतीति होती है वो कैसी है, ये संसार कैसा है? जैसे दृष्टांत देते हैं महापुरुष, अंधियारे में जेवरी दिसे सर्प समान। जैसे अंधेरे में पड़ी अपनी ही जेवरी खोजते खोजते जेवरी जब नजर आती है, तो अंधेरे के कारण वही अपनी जेवरी सर्प दिखाई देती। अब सर्प दिखाई देते हैं तो दुखी हो जाते। अब जिस जेवरी को खोजते हैं वो जेवरी मिलने से राजी होना चाहिए, पर दुखी होते। कारण क्या है? वो जेवरी सर्प रूप दिखाई देती अंधेरे के कारण। ऐसे ही अज्ञान के कारण संसार की मौत अपनी मौत दिखाई देते हैं, ये संसार का जन्म मरण अपना जन्म मरण दिखाई देते हैं, संसार की भूख प्यास रोग पीड़ा अपनी भूख प्यास दिखाई देते हैं, संसार की 184 जूनियां अपनी जूनियां दिखाई देते हैं। ये भ्रम से प्रतीत होते।
फिर दृष्टांत देते हैं, प्यासो मृग पानी जोवे। जब दृष्टांत देते हैं कि जंगल के जो पशु है, हिरण आदि, प्यास लगती है तो पानी के लिए इधर उधर देखते। अब मरुथल जल के समाना, जो खारी भूमि है वो धूप में पानी की तरह दिखती। दौड़ दौड़ मृगो मरे, नहीं जल प्यास बुझाना। वहां पानी है ही नहीं तो प्यास कैसे बुझे? तो प्यास के मारे दौड़ते 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 मर जाते। ऐसे ही अज्ञानवश जीव संसार की प्राप्ति के लिए धन मिल जाए निहाल हो जाऊं, परिवार मिल जाए तो निहाल हो जाऊं, राजपाट मिल जाए तो निहाल हो जाऊं, ऐसा मिल जाए तो निहाल हो जाऊं, ऐसे जो निहाल इसी में दिखती है। ये निहाल कैसे दिखती है? जैसे दृष्टांत दिया है कि जैसे धूप में खारी भूमि ही पानी रूप दिखाई देती है, वहां पानी नहीं है। और जो पानी मृग जान लेते हैं तो वो दौड़ते 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 पानी के लिए मर जाते हैं। पानी है ही नहीं तो मिले कैसे? ऐसे संसार को जानते हैं कि ये हमारे सुख देने वाले हैं। ये बात जो सृष्टि में प्रतीत होती है, महापुरुष कहते हैं ये झूठी प्रतीति है। तुमको जो सुख दिखते हैं धन में, संपत्ति में, स्त्री में, पुत्र में, परिवार में, ये सुख देखना ये झूठा प्रतीति है। जहाँ सुख नहीं है सुख दिखते हैं। जो सृष्टि रची राम जी सो झूठी अब जाना। जब गुरु की कृपा हो जाती है तो ये प्रतीत होती है कि ये झूठ भ्रम से प्रतीत। भ्रम सर्प में जहर नहीं, डर डर जीव घबराना। ये संसार अपना बिगाड़ कुछ नहीं कर सकता है, पर संसार के बिगाड़ नहीं अपना बिगाड़ मान लेते हैं, तब दुखी होते। इसमें कोई जो भ्रम से सर्व प्रतीत होते हैं, अपनी ही जेवरी सर्वरूप प्रतीति होती है भ्रम से, तो वहां जहर कहाँ आया? जेवरी ज्यों की ज्यों है, लेश मात्र भी जहर नहीं है। ऐसे ही ये संसार लेश मात्र भी अपना बिगाड़ नहीं कर सकते, लेश मात्र भी दुख का कारण नहीं है, अपना बिगाड़ कर ही नहीं सकते, तो दुख होने की बात संभव ही कैसे? तो इसमें भ्रम के सर्व दृष्टांत दिया, भ्रम से प्रतीत होते हैं सर्व, उसी सर्व में जहर नहीं है भाई। वे तो डर डर के जीव दुखी होते हैं। ऐसे ही इसी में जो प्रतीति होती है संसार में कि ये हमारे नुकसान हुआ, ये हमारे नुकसान हुआ, ये हमारे नुकसान होता, ऐसे अपना नुकसान जान जान करके डर डर के मरते हैं, पर अपना नुकसान नहीं होता है। इस तानुदी से आदमी देख देख डर जाना। जैसे अंधेरे में, फिर दृष्टांत देते हैं कि अंधेरे में जो कोई पेड़ है वो सफेद पेड़ आदमी की तरह दिखाई देते हैं, तो मानते हैं कोई चोर है, कोई भूत है, ऐसा मानकर देख देख डर जाना। देख देख करके डरते हैं, वहां कोई मारने वाला नहीं आया है। ऐसे कोई संसार में अपना नुकसान करने वाला सृष्टि में कोई है ही नहीं। कभी किसी का नुकसान कर सकते ऐसा नहीं है। फिर भी ये चेतन अज्ञानवश अपना नुकसान मानकर दुखी होते। सृष्टि देख जीवड़ो डरे, सतगुरु जी समझाना। ये सृष्टि देख करके जीव डरते हैं, इतना मेरे नुकसान हो जाएगा, इतना नुकसान हुआ है, ये मेरे बिगाड़ हुआ है, ये मेरे और बिगाड़ कर देगा, और बिगाड़ कर देगा। ऐसे सृष्टि को बिगाड़ अपना करने वाला मान मान करके देख देख करके जीवड़ा डरते हैं। जब सतगुरु जी समझाते हैं, अरे भाई ये तुम्हारा बिगाड़ नहीं कर सकते हैं, ये संसार का बिगाड़ करते हैं, और संसार बिगाड़ में समझते नहीं है, इसलिए तेरा डरना व्यर्थ भ्रमवश है। ऐसे सतगुरु जी समझाते। समझ समझ निर्भय भया,
अब तो भय नहीं आना। जब गुरु कृपा हो जाती है, निर्भय हो जाते हैं कि कोई हमारे निराकार स्वरूप के चेतन के बिगाड़ करने वाला है ही नहीं। हम संसार के बिगाड़ को अपना बिगाड़ मानकर व्यर्थ ही दुखी हुए थे। अब गुरु की कृपा हुई, जब भी हमारे दुख का छुटकारा मिला। इससे भय मिटियो भवजल सूको, जीव अमर पद पाना। जब सतगुरु की कृपा हो जाती है, समझ में आ जाती है, तो भवजल सूख जाते हैं। ये डर लगता है, ये भ्रम से यही संसार सागर है, उसी सागर में यही पानी है जो जीव भ्रमवश डरते हैं। जब गुरु कृपा हो जाती है और बात समझ में आ जाती है कि हमारा कोई बिगाड़ करने वाला त्रिलोकी में है ही नहीं, यह तो संसार भगवान ने रचा है, यह तो हमारे खेलने का खिलौना है। ऐसे जो समझ में आती है तो भय मिटियो भवजल सूको, जीव अमर पर पाना। तो जीव तो सदा ही अमर है, पर मरने वाले शरीर को अपना आपा मान करके 1084 में मरने का दुख भोगते रहते हैं, भोगते रहते हैं, भोगते रहते हैं। जब जीव को मनुष्य तन मिल जाते हैं और मनुष्य तन में सतगुरु की कृपा हो जाती है, तो जीव अमर पद पाना, वो अमर स्वरूप आपके स्वरूप का ज्ञान गुरु कृपा से मिल जाते हैं, तभी वो अमर पद पाना होता है। अब सृष्टि दृश्य खेल जूं, फिर सृष्टि गुरु कृपा होने पर कैसी दृष्टि है। यह जन्मना मरना भूख प्यास रोग पीड़ा, यह संसार का बिगाड़ एक हमारा खेल का खिलौना है। यह खेल है, यह सृष्टि ज्ञानियों के लिए खेल है, अज्ञानियों की मौत है। अब सृष्टि दिशे खेल जूं, खेलत है मस्ताना। जब गुरु कृपा हो जाती है, तब यह सृष्टि खेल रूप दिखती है और ज्ञानी लोग इसी सृष्टि को खेल मान करके मस्ताना होकर के खेलते हैं। ऐसी मौज दाता दीवी, सब दिन एक समाना। अब शिष्य गुरु कृपा की प्रशंसा करते हैं। ऐसी मौज दाता दी, दाता ने कितनी कृपा की है, ऐसी मौज दे दी है, सब दिन एक समाना। जो ऐसी मौज दी है, उसी मौज में कभी दुख लेश मात्र आ भी नहीं सकते। सदा ही मौज, सदा ही मौज, सब ही जन्म ही खेल, मृत्यु ही खेल, 184 जूनिया ही खेल, स्वर्ग नर्क भी खेल, ये सभी खेल दिखाई देते हैं। ऐसी मौजदाता दीवी, सब दिन एक समाना, सदा ही एक ही समान मौज रहती है, ऐसी मौज सतगुरु देते हैं। राघव गुरु कृपा भई, अब आना नहीं जाना। जो आने जाने का अपने में भ्रम था, संसार को आना जाना देख करके अपना आना जाना मानते थे, क्योंकि अपने आप को देह रूप संसार रूप ही मानते हैं थे, और संसार में आना जाना होता है, वो आना जाना अपना मानते हैं। राघव गुरु कृपा भई, राघव गुरु की प्रशंसा करते हैं कि गुरु जी की कृपा भई, अब आना नहीं जाना। अब संसार का आना जाना संसार में प्रतीत होते हैं, अपना आना जाना नहीं है, अपना जन्म मन नहीं है। ऐसे गुरु कृपा भई, जब ज्ञान बिना